अस्सलाम वालेकुम जी। आज की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ ऐसे कि एक देहात था, वहाँ पे एक देहाती रहा करता था, काफ़ी सीधा-सादा सा आदमी था, खेती-बाड़ी करके अपना गुज़र-बसर किया करता था। एक बार उसने कोई एक ऐसी हरकत की कि पूरे मुल्क में जो है वो उसका एक नाम हो गया, और हर किसी को पता चल गया कि ये भी एक भाई साहब जो हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। किया उन्होंने कुछ ये कि उन्होंने अदालत में एक दरख़्वास्त दी कि मुझे तोप का लाइसेंस दिया जाए। अब ये ज़रा अपनी एक नौइयत की एक मुनफ़रिद किस्म की दरख़्वास्त थी, और अदालत में पहले किसी शहरी ने, और ये तो था भी देहाती, ने कोई ऐसी दरख़्वास्त पहले कभी दी नहीं थी। तो तमाम जो पूरा मुल्क था, और पूरे मुल्क का मीडिया, आम लोग, आम शहरी, वो उन सब की जो तवज्जो है ना, एकदम से जो है वो इस मुनफ़रिद किस्म की दरख़्वास्त पे वो आ गई। अब जिस दिन दरख़्वास्त की जो सुनवाई थी, या समाअत जिसको कहा जाता है, उस दिन जनाब कमरा अदालत खचाखच लोगों से भर गया, सहाफ़ियों से भर गया। हर आदमी, बेशक आम है ख़ास है, वो इस तजस्सुस में था कि भई इस देहाती को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है कि इसे तोप का लाइसेंस चाहिए। अब ज़ाहिर है लोगों की आपस में वो जो चह-मंगइयाँ होती हैं वो शुरू हो गईं। र्यूमर्स शुरू हो गई लोगों की आपस में। कोई शायद कह रहा था कि हो सकता है इसका कोई दुश्मनी हो, कोई कह रहा था कि इसका पता नहीं बेटा कत्ल हो गया इसके लिए, और ये दुश्मनों को तोप से उड़ाना चाह रहा है। कोई कहता रहा जी ये बीवी से तंग आ गया, बीवी को तोप से उड़ाएगा, उसको आगे बाँध के। तो हर बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें। अब जनाब जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने डायरेक्ट पूछा सीधा-सीधा कि भई पहले तो मुझे वजह बताओ कि तुम्हें तोप चाहिए किस लिए? अब देहाती था वो बेचारा, अपने सीधे-साधे अंदाज में शुरू हुआ। कहता जज साहब, 1 साल पहले की बात है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं अपने कारोबार के लिए, अपने ज़राअत के लिए, खेती-बाड़ी के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं अपने गाँव के बैंक गया और वहाँ मैंने 1 लाख रुपए लोन की दरख़्वास्त दी। उन्होंने जनाब मेरी तमाम वेरिफ़िकेशन की, तमाम कागज़ी कार्रवाई पूरी की, और एंड में मंज़ूर किया 10,000 का लोन। मैं ख़ैर चुप करके वो पैसे लेके आ गया। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन की शादी थी, तो वहाँ पे मैंने जब अंदाज़ा लगाया तो मुझे 100 किलो शक्कर की ज़रूरत थी। मैं राशन वालों के पास गया, उन्हें मैंने बताया तफ़सील से, और साथ बताया कि मुझे 100 किलो जो है शक्कर चाहिए होगी, तभी जो है वो अच्छे तरीके से मेरी बहन की शादी हो सकती है। उन्होंने भी तमाम वेरिफ़िकेशन की, तमाम कागज़ी कार्रवाई पूरी की, और बाद में जनाब उन्होंने मंज़ूर की टोटल 10 किलो शक्कर। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, सैलाब आया है, और मेरी तमाम जो फसलें हैं वो खड़ी फसल तबाह हो गई थी। तो मैं पटवारी के पास गया हूँ, और उससे मैंने 50,000 की मुआवज़े की बात की है, और तमाम कागज़ी कार्रवाई के बाद, तमाम वेरिफ़िकेशन के बाद टोटल मेरे अकाउंट में आए हैं 5,000। तो अब मसला ये है कि मैं इस मुल्क के जो सरकारी काम है, सरकारी तरीक़ाकार है, उसे बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। मुझे तोप नहीं चाहिए, मुझे पिस्तौल चाहिए कि उससे मैं, जो मेरे खेत में बंदर आते हैं, मैं उन्हें भगा सकूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने पिस्तौल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो मुझे मिलेगा गुलेल का लाइसेंस। तो इसलिए मैंने अपना मुतालबा शुरू से इतना ज़्यादा रखा है, ताकि कम हो के भी कम से कम मुझे पिस्तौल का लाइसेंस जो है वो मिल जाए, जो कि मुझे असल में चाहिए है। तो हमारे साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर शहरी जो हैं वो जो सरकारी निज़ाम है उससे काफ़ी हद तक जो है वो तंग आ जाते हैं। फिर अपने या तो मुतालबा, या तो एक बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ देते हैं, तो या फिर मुतालबात वो इस तरीके से रखते हैं कि वो कम भी हों तो भी जो है वो उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। अल्लाह जो है वो हम सबको हिदायत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।